नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। कहलगांव गंगा घाट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरा कर पुत्र शुभानंद मुकेश ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत जदयू विधायक गोपाल मंडल समेत कई भाजपा नेता कार्यकर्ता समेत भागलपुर कहलगांव के उनके कार्यकर्ता शामिल हुए। सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश ने कहा कि आम जनमानस के वो नेता थे, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शोक संतप्त व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा उनसे पारिवारिक संबंध था। उन्होंने कहा कि राजनीति में हम दोनों दो खेमे में जरूर हैं। राजनीति के तहत उन्होंने कभी संबंध नहीं बिगाड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर ने कहा कि सदानंद जी शानदार व्यक्ति थे। हम नौजवानों को भी उनके तजुर्बे से सीखने का अवसर मिलता था। बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, सदानंद बाबू हमारे नेता ही नहीं, अभिभावक भी हैं। उनके जाने से बहुत दुख हुआ। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो गलत को गलत और सही को सही बोलते थे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि आदरणीय सदानंद जी केवल राष्ट्र स्तर के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के भी बड़े नेता थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी कल उनके बेटे से बात की। सभी लोग मर्माहत हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। सर, काफी नुकसान हुआ है आपका भी और पूरे प्रदेश राजनीतिक क्षेत्र में। अभी देखिए, मेरे पिता का इस समय में बहुत कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि जनमानस के नेता थे, सबको साथ लेके चले। 45 वर्ष यूं ही कोई जनता के बीच नहीं रहता है। इन्होंने रहा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको छोड़ के गए हैं और चाचा हैं यहाँ पर, सब लोग हैं। इनके आशीर्वाद से उन काम को आगे बढ़ाने का काम करूँगा और पिता को मुखाग्नि देते समय ये विश्वास है कि मैं उस काम को रोकूंगा नहीं, आगे बढ़ाऊंगा, करूंगा। और इस जो जनता के बीच में उन्होंने काम किया है उससे निराश नहीं, मैं उसे आगे काम बढ़ाने का काम करूंगा। बस इतना ही। अभी इस दुख की बेला में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा सर, आपके करीबी थे, मित्र थे और पारिवारिक रिश्तेदार भी थे और राजनीति के क्षेत्र में काफी जाने से किस तरह का क्षति हुआ है राजनीतिक? सदानंद बाबू 60 के बाद के दशक से 67 में पहली बार और 69 में वो चुनाव जीत के आए थे और तब से लगातार लगभग कई बार जीतते रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। 9 बार जहाँ तक है कि वो चुनाव जीते थे। एक शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। न केवल मजबूत राजनीतिक परंतु सामाजिक जीवन में भी उन्होंने बहुत ही जन जन की सेवा करने का काम किया। मैं तो संक्षिप्त में यही कहूँगा कि हम नौजवानों को भी उनके तजुर्बे से बहुत कुछ राजनीति में सीखने का अवसर मिलता था। 9 बार वो विधायक रहे, तो कोई गुणी व्यक्ति ही राजनीति में बहुत गुणों की आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, इतनी बार विधायक बनना। तो उन्हें मैं राजनीति की पाठशाला अगर कहूँ हमारे जैसे नौजवानों के लिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम निरंतर उनसे सीखते थे। कल से जब से ये समाचार मिला है, सभी दुखी हैं सदानंद बाबू के मृत्यु से और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। सदानंद बाबू हमारे सिर्फ नेता ही नहीं, मेरे अभिभावक भी थे, मेरे पिताजी के मित्र थे और उनके जाने के बाद ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो गलत को गलत कहते थे, आप ये गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। तो मैं तो अपना एक अभिभावक खो दिया जो, और मैं समझता हूँ जो
यह क्षति निकट भविष्य नहीं पूर्ति ही संभव नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे नेता थे जो बूढ़ों, नौजवानों और बच्चों में समान रूप से व्यवहार करते थे और समान रूप से लोकप्रिय थे। तो मैं आज उनके मृत्यु पर उनके शोक संतप्त परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जो उन्हें शक्ति दे और उनका जो अधूरा काम है, उनका कुछ सपना था जो उनके परिवार भी जानते हैं, हमारे दल के लोग भी जानते हैं। आप कभी भूले नहीं? कोई ऐसा अनुभव? मुझे बहुत ज़्यादा समय तो मैंने इन दिनों बिहार में काम नहीं किया, अभी राजनीति में उनसे एक बार ज़रूर बात हुआ और मुझे बहुत दुख ये भी लग रहा है कि वो मुझसे मिलने आ रहे थे और बीमार पड़ गए। यहाँ से मैं पटना में था, मुझे टाइम दिए कि मैं पहुँचूँगा शाम को आपसे मिलूँगा, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था। फिर इसके बावजूद रास्ते में कुछ बीमार लगे तो कोई दवाई खाए, दवाई का बहुत असर हुआ उन पर। और मेरे पास पहुँचते पहुँचते लास्ट तो वो बीमार से पड़ने से 10 बजे रात को मैंने बात किया था उनसे, क्या मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आ रहे हैं? नहीं, मेरा तबीयत बहुत मुश्किल से बोले कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया, मैं नहीं आ पाऊँगा। ये मुझे खाया जा रहा है कि मेरे से मिलने आ रहे थे और वो बीमार पड़ गए, उसके बाद और जागे नहीं। इस तरह का नुकसान हुआ कांग्रेस को खास करके, क्योंकि ये तो एक युग का अंत है। देखिए, आदरणीय सदानंद बाबू, कहलगांव की जनता ने उनको 9 बार विधायक चुना है, ये मामूली बात नहीं है। निश्चित तौर पर वो जनता के बीच दुख सुख में हमेशा साथ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वो कहलगांव भागलपुर जिला के नेता नहीं थे, वो पूरे बिहार और देश के नेता थे। जैसा हमारे आदरणीय अभी अश्विनी चौबे जी बोल रहे थे कि वो पार्टी से ऊपर उठ के सबसे संबंध रखते थे, निश्चित तौर पर इनकी बात में दम है, सही है। और वो एक नेता के रूप में हम लोग आज खोए हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी ने भी खोया है। हम लोग इसकी चिंतन कर रहे हैं और मैं सभी लोग, आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग क्या कहेंगे, सबके चेहरे पर उदासी है। और हम लोगों ने तो खैर बहुत ही अभिभावक खोया है और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई, कभी वो पार्टी छोड़ के कहीं नहीं गए। और मैं बताऊं कि उन्होंने कितने लोगों को पार्टी में उन्होंने जोड़ा है, जो आज कांग्रेस मजबूत हुआ है।